नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं। एक भाव तो हमने कल बताया था, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। जबरदस्ती नहीं है, बस हमारे प्रेमी को जो प्रिय लगे वो हमें भी प्रिय सहज भाव से लगे। और नारद जी महाराज लिखते लिखते फिर लास्ट में ये भी कह देते हैं, बोले प्रेम क्या है? बोले जो वर्णन का विषय नहीं है वो प्रेम है। बताने वाले कितनी भी प्रयास कर लें प्रेम का वर्णन कर नहीं पाएंगे, और सुनने वाले कितना भी सुन लें प्रेम को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक प्रकार से अगर मैं व्यासपीठ पर बैठ करके प्रेम का वर्णन कर दूं और आपको समझ में आ जाए तो समझना ये प्रेम नहीं था। प्रेम का मतलब वक्ता बता ना पावे और श्रोता समझ ना पावे। वर्णन का विषय ही नहीं है, शब्द का विषय ही नहीं है, सुनने का विषय ही नहीं है, वो प्रेम है। भगवान का परिचय आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुना है, लेकिन एक जगह भक्त का परिचय भी है, और वो परिचय भगवान देते हैं कि मेरा भक्त कौन। तब ठाकुर जी कहते हैं वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। बहुत सावधानी से सुनिएगा, गूंज कम थोड़ी, बहुत वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं मेरे भक्त के लक्षण क्या हैं? बोले ये लक्षण जिसमें हो समझो मेरा भक्त है। नारद जी को बताते हैं ठाकुर जी, तो कहते हैं वाग गदगदा, बोलते बोलते जिसकी गदगद वाणी हो जाए और बोलते बोलते उसका गला बैठ जाए, मतलब रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, शब्द निकल ही ना पाए। द्रवते यस्य चित्तम, उसका हृदय भर जावे, आंखों से आंसू बहने लगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी मेरी याद करके हंसने लग जाए, कभी भी मुझको स्मरण करके रोने लग जाए। पूछो क्यों रो रहे हो? बोले ठाकुर जी की याद आ रही है। और कभी हंसने लग जाए तो बोले क्यों हंस रहे हो? बोले कि बस ऐसी कोई लीला याद आ गई ठाकुर जी की। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा छोड़ करके कि बगल वाला क्या सोचेगा, पीछे वाला क्या सोचेगा, ये लोग क्या सोचेंगे, निर्लज्ज होकर के मेरा कीर्तन जब सुने तब नृत्य करने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, जोर जोर से गाने लगे, कीर्तन करने लगे। भगवान बोले मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु, वो भुवन को, त्रिभुवन को पवित्र करने के लिए आया है। अब ये जो लक्षण यहां ठाकुर जी ने नारद जी को बताए, यदि इन पर आप प्रकाश डालोगे तो हमारी भाषा में हम संसारी लोग ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी भुजा उठा के नाचने लगे, बिना लज्जा करे गाने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए पागल है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मद्भक्ति युक्त, तो वो मेरा भक्त है। प्रेम जब हृदय में प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले प्रेम के आते ही जो वस्तु हमारा त्याग करती है उसका नाम है लज्जा, शर्म। हां, सांसारिक कामों को करने में आएगी, लेकिन भक्ति करने में नहीं, ठाकुर जी का नाम जपने में नहीं।
कई लोग होते हैं वो तिलक लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं? जब मंदिर जाएंगे या दरबार में जाएंगे, गुरुदेव के पास जाएंगे, जैसे कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं और जाना है, तो उसको मिटा लेते हैं। क्यों? सब लोग क्या सोचेंगे, तिलक लगा के घूम रहा है। हमसे पूछो, हम तो हवाई जहाज में भी ऐसे ही जाते हैं, अमेरिका भी ऐसे ही जाते हैं, किसी की शादी में भी ऐसे ही जाते हैं। आदमी 40,000 का सूट पहन के जाता, उसको नहीं देखते, हमको ज्यादा देखते हैं लोग। देखो कौन घूम रहा है। तिलक लगा करके जाते हैं फ्लाइट में। एक बार तो मैं कहीं विदेश जा रहा था, तो मेरे बगल में बैठा व्यक्ति मुझे टिश्यू ऑफर कर रहा था, बोले आपके ब्लड आ रहा है। मैंने कहा ब्लड नहीं है, ये ठाकुर जी। जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी विवाह से पहले कैसे भी रहे, सौभाग्यवती नारी विवाह से पहले कैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह के बाद कुछ स्वरूप है, उसमें ही रहना पड़ेगा। गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, माथे पर ऊपर सिंदूर लगाना पड़ेगा, हाथों में चूड़ियां पहननी पड़ेंगी, पैरों में पाजेब पहननी पड़ेगी। और अब तो खैर मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन पुराने जमाने में थोड़ा ये था कि हमारे हिंदू वस्त्रों को ही पहनना पड़ेगा, साड़ी पहन के रहना पड़ेगा, आदि आदि जो भी है। मतलब उसके रूप से ही पता चल जाए कि ये सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है, ये रिजर्व्ड है। ठीक वैसे ही जब हम तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो ये भी ये बात है कि ये रिजर्व्ड है, इसका ठाकुर जी से ब्याह हो चुका है, ये ठाकुर जी का हो चुका है। तो यमराज आदि ये जो नरक ले जाने वाले देवता हैं, इनको पता चल जाता है कि इस पे हाथ नहीं डालना है। बोले क्यों? ये ठाकुर जी का है, तिलक लगा रखा है, गले में कंठी माला पहनी है, इसकी वेशभूषा देखो, ये ठाकुर जी का है, ये सौभाग्यवती है। प्रेम जब प्रकट होता है हृदय में तो लज्जा नहीं आती। फिर तिलक लगाने में, चोटी रखने में, कंठी पहनने में, धोती पहनने में, ठाकुर जी जिससे रीझें ऐसे वस्त्र पहनने में फिर लज्जा नहीं होती। प्रेम जब आता है तब लज्जा का त्याग कराता है। अब जब कीर्तन होता है, भजन होता है, तो कई लोग इसीलिए नहीं गाते कि बगल वाला क्या सोचेगा, इसीलिए ताली नहीं बजाते, इसलिए नहीं नाचते कि पीछे वाले क्या सोचेंगे। ये नहीं होता है। प्रेमी भक्त तो लज्जा करता ही नहीं है। शर्म करती गोपियां तो कभी ठाकुर जी को नहीं पाती, शर्म करते ध्रुव प्रहलाद तो कभी श्री कृष्ण को नहीं पाते। प्रेम का प्रमाण है लज्जा रहित होना। और दूसरी बात, सांसारिक क्रियाओं को करने में लज्जा होगी। अब हमसे कोई कहे कि महाराज जी पार्टी में चलो, तो हमको तो बहुत लज्जा होगी। पार्टी की तो बहुत बड़ी बात है, मुझे कोई विवाह में जाने को बोल दे तो मुझे बड़ी शर्म आने लगती है कि भाई विवाह में क्यों जाएं हम। लेकिन सांसारिक कार्यों को छोड़ कोई वैदिक कार्य, कोई श्रेष्ठ कार्य हो, उसमें जाने में आनंद आता है, परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ही प्रेम प्रकट हुआ श्री वेदव्यास जी के हृदय में, और तब श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत कितने शब्द हैं? 4। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी दुकान है, खोल करके बैठा हूं, 4 ही चीज हैं मेरे पास देने के लिए। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, चारों का मिश्रण बना भागवत। लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेंगी, आपको खरीदनी पड़ेंगी, आपको कुछ देना पड़ेगा तभी मिलेंगी। देने का अभिप्राय 500, 100, 1000 की नोट नहीं, क्या देना पड़ेगा। आप मेरे पास आए, बोले महाराज जी कुछ दो, हमने कहा लो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत। पहली वस्तु मेरे पास देने के लिए क्या है? भक्ति। भक्ति लीजिए,
लेकिन उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? भक्ति के लिए आपके हृदय में सांसारिक वस्तु के प्रति जो राग है उसका वो छोड़ना पड़ेगा, तभी भक्ति आ सकती है। ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक भावों के प्रति जो राग आपके हृदय में है, जब उसको आप छोड़ोगे तब भक्ति खरीद सकते हो, नहीं तो भक्ति नहीं आएगी। आप कहोगे नहीं भक्ति नहीं खरीद पा रहे, दूसरी वस्तु दो, तो दूसरी वस्तु ज्ञान, भाग मतलब ज्ञान। आपने कहा ज्ञान दे दीजिए, तो ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी। घड़ा खाली होगा तभी उसमें पानी भर सकता है। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबके हृदय में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक भागवत की कथा आपको समझ नहीं आने वाली है। जिज्ञासा, उसको प्रकट करो। ऐसा कहते हैं कि जिज्ञासा के पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कई लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं कि हम परखने के लिए जाएं कि व्यास जी कितना जानते हैं, उनको कितना आता है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने समस्त शिष्ट मंडली के साथ में कहीं जा रहे थे, कथा हो रही थी, पहुंच गए। व्यास जी जो थे वो ज्यादा विद्वान नहीं थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु वाह 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 करते हुए कथा सुन रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। सब शिष्यों ने कहा महाप्रभु जी आप उसकी इतनी प्रशंसा करके आए हो, लेकिन उसकी कथा में एक शब्द भी अच्छा नहीं था। बोले कैसे कह सकते हो तुम? वो भले ही कथा में कुछ भी बोल रहा था, लेकिन हर 2 मिनट में कृष्ण बोलता था, राम बोलता था, माधव बोलता था, मधुसूदन बोलता था। तुम कैसे कह सकते हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी? श्याम सुंदर का नाम बोल रहा है और तुम कह रहे हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी। श्रोता जिज्ञासा लेकर के बैठे कथा में, तभी वो समझ पाएगा। तो भागवत, भक्ति, ज्ञान, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति, ज्ञान, और तीसरी वस्तु है वैराग्य। अच्छा बंधुओं एक बात बताओ, वैराग्य कहते किसको है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि जो हिमालय पर जाकर के रहे, सबको छोड़ दे, घर परिवार पत्नी सबका त्याग कर दे, वो वैराग्य है? नहीं। वैराग्य और त्याग ये 2 चीजें हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, श्रीखंड, मोहनथाल सब रखा है, लेकिन फिर भी आपकी जीभ लपलपाए नहीं खाने को, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तुएं सामने हैं भोग करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। और त्याग क्या है? वस्तु को ही छोड़ देना। कई महात्माओं को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि बाहर ही अपनी कुटिया के बाहर लिख देते हैं माताओं का प्रवेश वर्जित। उनकी श्रद्धा को नमन है, उनके भाव को प्रणाम करते हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? कई महात्मा कहते हैं माताओं का प्रवेश वर्जित है। उनसे जाके पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा, माताओं का प्रवेश वर्जित, केवल पुरुष ही क्यों आ सकते हैं? बोले कहीं हमारे हृदय में विकार उत्पन्न ना हो जाए, कहीं हमारे मन विचलित ना हो जाए, इसलिए माताओं का प्रवेश वर्जित। तो ये वैराग्य नहीं है। आपने वस्तु को छोड़ रखा है, लेकिन आप अपने मन पर विश्वास नहीं करते हो कि वो वस्तु सामने आ गई तो आपकी इच्छा कहीं प्रकट ना हो जाए। ये कैसा वैराग्य है? कोई कहे भैया इसको थोड़ा सा ठीक करो, गूंज रही है आवाज,
कोई कहे मैं तो ब्रह्मचारी हूं। अब देखो, किसी की बात को ठेस ना पहुंचे इसलिए बड़ी विनम्रता से कहूं, ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी कौन होता है? एक ब्रह्मचारी तो वो होता है जो असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में रह करके भी अपने ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे, अपने मन को विचलित ना होने देवे। ये है वास्तविक ब्रह्मचारी। और दूसरे ब्रह्मचारी कौन होते हैं? दूसरे ब्रह्मचारी वो होते हैं कि महाराज 35-40 साल तक खूब प्रयास किया कि कोई हमसे ब्याह कर ले, लेकिन किसी ने ब्याह किया ही नहीं। 40 साल की उम्र हो गई तो फिर वो अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख लेते हैं, बोले हम ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी क्यों बन गए? बोले किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने पसंद किया ही नहीं, आधे से ज्यादा उम्र कुंवारे में ही निकल गए तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कौन सा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है? जो प्रयास करने के बाद में विफल होने पर ब्रह्मचारी बने, वो कि जो प्रयास ही कभी ना करे और अपने मन पर वशीकृत करते हुए ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे। वस्तु सामने होने के बाद भी उसके प्रति मन विचलित ना होना, यह वैराग्य है। पत्नी, बच्चे, खानदान सबके संग में रहते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है, घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पत्नी बच्चे सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन पर ऐसा वशीकरण संत की तरह रहते हैं। यह वैराग्य है। लेकिन जो वस्तु को सामने देख करके मन को अपने को स्थिर नहीं कर पाते, उनको करना पड़ता है त्याग। छोड़ो, इस वस्तु को दूर करो। समझ में आई वैराग्य और त्याग के बीच में डिफरेंस क्या है? हम हलवा नहीं खाते, अब तुमको खाने को मिलता ही नहीं है तो यही बोलोगे हम खाते नहीं है। लेकिन खाने को मिले उसके बाद कहो हम नहीं खाते, तो माना जाएगा हां ये सच्चा त्यागी, ये सच्चा वैराग्य। भोग की बहु व्यंजन साथ में हैं, भोग करने के लिए बहु जरूरतें साथ में हैं, उसके बाद भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। ये भी भागवत से मिलता है। और फिर कुछ नहीं मिलता तो अंतिम तो आपको लेना ही पड़ेगा। दुकान पे आए हो तो ये तो लेके जाना ही पड़ेगा। और अंतिम शब्द क्या है? त्याग। तो त्याग किसका करना है? मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप दरबार में आते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं, एक एक 2-2 घंटे तक स्मृति में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज दरबार में आकर के 15 मिनट में ही आपकी आंखें खुल गई, आपका भाव नष्ट हो गया। तो पूरे दिन विचार करना आज क्या खाया था, क्या पिया था, या किसके संग किया था, जिसकी वजह से हमारी भक्ति में विघ्न आया है, हमारी सेवा में विघ्न आया है, हमारी स्मृति में विघ्न आया है। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। आगे कपिल देवभूति संवाद आता है, वो तो पूरा इसी चीज के ऊपर ही है। श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, सांख्य शास्त्र। संग सुधारो बस। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भैया कथा सुनने के बाद में रात्रि में जाना, और आजकल सबसे ज्यादा संग हम लोग एक वस्तु का करते हैं, इसका। कभी कभी महाराज इसका भी व्रत होना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन, गुरु और ये सोमवार शुक्रवार के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते, एक आध बार ऐसा भी करो कि आज पूरे दिन इसको चलाएंगे ही नहीं, आज ये सुबह से स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड में। मुझे कभी कभी लगता है अन्न का व्रत करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या नहीं करेगा, लेकिन पूरे दिन इसको ना चलाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। अगली एकादशी ऐसी करके देखना मेरे कहने से।
मुझे ऐसा लगता है शायद अन्न का त्याग करने से हमारे विकार नष्ट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, इसका त्याग करने से विकार नष्ट हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और मैं आप सबसे क्या, मैं खुद अपना भी बोलता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन। सूरदास जी का पद है। बंधु, ये पदों को सुना करो, पदों को पढ़ा करो, ऐसी ऐसी बातें उसमें वर्णित हैं, अद्भुत। आज ही रात्रि में जाइएगा, अपने फोन में सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में निकालिएगा उन लोगों को जो ना कभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी कथा सुनते हैं, ना कभी दरबार आते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बना के सबको ब्लॉक मार दो। उनसे संबंध ही नहीं रखना जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते हैं। ये त्याग करने मात्र से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। करके देख लेना। कई लोग आते हैं, हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन शांत नहीं रहता, मन बड़ा भटकता है। मन को संग ही हमने गलत दे रखा है, इसलिए भटकता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जिस प्रेम की डोर से बांधा गया, उसी को भागवत कहते हैं। कई लोगों में भक्ति तो होती है लेकिन प्रेम युक्त भक्ति नहीं होती। कई लोगों में ज्ञान तो होता है लेकिन प्रेम युक्त ज्ञान नहीं होता। वैराग्य तो होता है, प्रेम युक्त वैराग्य नहीं होता। त्याग तो होता है, प्रेम युक्त त्याग नहीं होता। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत, यह भी इनकम्प्लीट है अगर प्रेम के बिना होगा। प्रेम तो चाहिए। प्रेम के बगैर यह भी परिपूर्ण नहीं है। अब बुरा नहीं मानिएगा, भारत के कई स्थानों पर और अधिकतर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जब जाओगे तो वहां पर मंदिरों में बलि प्रथा है। जा रहे हैं मंदिर देवी को प्रसन्न करने, देवता को प्रसन्न करने, लेकिन कैसे प्रसन्न कर? बलि चढ़ा के कर रहे हैं। भक्ति है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। ज्ञान, रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन प्रेम नहीं था उसमें। वैराग्य, एक से एक वैरागियों की कथा आती है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। त्याग भी लोग कर देते हैं लेकिन त्यागी बनने के बाद में अहंकार आ जाता, देखो हमने सब त्याग दिया। प्रेम युक्त नहीं है। प्रेम साधता है हमारे अहंकार को, हमारी भक्ति को, हमारे वैराग्य को, सबको संभालता है प्रेम। और उसी प्रेम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से हुआ, या फिर ऐसा कहें प्रेम से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। आइए उसमें हम प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। रचना करने के पश्चात मन में विचार करने लगे कि भैया भागवत ग्रंथ की रचना तो हो गई लेकिन अब इसको प्रचार कैसे किया जाए। तब वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मेरा पुत्र है सुखदेव, यदि वो आ जाए तो भागवत का प्रचार हो जाएगा। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज का ऐसा भाव था कि वो जन्म लेते ही वन में चले गए थे। जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर गए थे श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन आज श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा करके भेजा और उन श्लोकों को सुनकर के श्री शुकाचार्य जी महाराज अपने पिता वेदव्यास के पास आए और आकर के संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और ऐसा क्या हुआ कि परीक्षित जी का सुखदेव जी से मिलन हुआ और भागवत की कथा हुई।
तब यहां पर महाभारत की थोड़ी सी कथा सुनाई जाती है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम पड़ाव चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम ने अपनी प्रचंड गदा से अनंत प्रहार किए, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं हुआ। तब भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मारो। दुर्योधन ने एक बार भी विचार न करते हुए नाभि से नीचे प्रहार करना मना है धर्म युद्ध में, लेकिन भगवान का संकेत पाकर के भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। अब लंबी कथा है कि फिर उसके बाद बलराम जी आ गए। बलराम जी ने भगवान से युद्ध करना चाहा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। और बलराम जी पक्ष लेने के लिए आए, बोले कन्हैया तेने कैसे कही कि नाभि से नीचे प्रहार करो? ये धर्म विरुद्ध कार्य तूने कैसे करवाया? तब ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा इधर आओ, बड़े धर्म की बात करते हो, ये नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। उस समय आपका धर्म कहां चला गया था जब ये दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र करवा रहा था और दुशासन से बोल रहा था कि इसको निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पे बैठा लो? तब आपको धर्म याद नहीं आया? और आज जब गदा का प्रहार कर दिया तो आप कह रहे हो कि यह धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है। सुन लीजिए, हम घोषणा करते हैं बलराम जी, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए यदि अधर्म का भी सहारा लिया जाए तो वह भी धर्म है। विधर्मियों के लिए हम धर्म का पालन करेंगे। दुर्योधन विधर्मी है। एक अबला नारी को, स्त्री को इसने भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं विचार करूं कि धर्म क्या है, कैसे मारना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ऐसे विधर्मियों को तो जहां देखो वहीं मार दो, वही धर्म है। अब धर्म कहता है सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। अब कोई कसाई गैया को मारने के लिए जा रहा है, आपने गैया को भागते हुए देखा, कसाई आपसे पूछे कि आपने गैया को देखा? अब सच बोलोगे उससे? उसको बोल दो आगे गली में घुसी है, तो ये ऐसा सत्य बोलना तो अधर्म हो जाएगा। उसको क्या बोलना पड़ेगा? नहीं भैया वो तो सीधी भागी है, आगे से कहीं और झूठ बोलना पड़ेगा। अब झूठ बोलना शास्त्रों में मना किया गया है। विधर्मियों के लिए कभी कभी अधर्म का सहारा ही लेना पड़ता है। अब मैं उल्लासनगर से कथा करके गया, किसी को पता चला तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी आप उल्लासनगर गए थे? मैंने कहा हाँ गया था। वहां एक परिवार आपसे मिलने आया था? मैंने कहा आया था। बोले महाराज जी उनकी बेटी से हम अपने बेटे का ब्याह करना चाह रहे हैं। कैसा परिवार है? अब मुझे क्या याद कौन मिलने आया था। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं झूठ बोल दूं कि नहीं बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी बेटी है, तो क्या ये अधर्म है? ये धर्म है। अगर मैं चार प्रशंसा अपनी तरफ से लगा करके कर दूं, नहीं बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छा परिवार है, आप अपना ब्याह करो, तो इसमें क्या बुराई है? ये अधर्म थोड़ी है। हमारा शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन तभी कहता है प्रियम ब्रूयात। सत्य भी कैसा बोलो? वो दूसरे को प्रिय लगे। कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, हम विचार नहीं करते। ऐसे लोग सबसे बड़ी विधर्मी हैं, जो ये कह देते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे
सत्य बोलो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाले को प्रिय लगे सुनने में। यही सब तो विवेक है बंधुओं। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, विवेक होना बड़ी बात है। भगवान ने बलराम जी को समझाया, ये विधर्मी है, इसलिए इसको अधर्म से हमने इस पर प्रहार करवाया। पांडवों की विजय हो गई, लेकिन दुर्योधन अभी भी बदले की आग में जल रहा था। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, आकर के कहने लगा, दुर्योधन आज्ञा करो, क्या करूं मैं? बोले कि बहुत कर लिया युद्ध, अब एक काम करो, अर्धरात्रि में सोते हुए पांडवों को मार दो। मैं कैसे भी इनको मरा हुआ देखना चाहता हूं। मेरे जीते जी ये लोग गद्दी पर नहीं बैठ सकते हस्तिनापुर की। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग वेरे हो। ठाकुर जी जिसकी लाज रखें उसको कौन मार सकता है? ठाकुर जी जिस पर कृपा कर दें, ठाकुर जी जिसको अपना लें, उसको कोई मार सकता है? ये मूर्खता है कौरवों की। जानते हुए भी कि श्री कृष्ण इनके साथ हैं, ये फिर भी युद्ध कर रहे हैं, फिर भी उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में ही गया पांडवों को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने तुरंत पांडवों को उठाया और कहा, अरे चलो हम लोग युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद राजाओं को हंस का दर्शन करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। युधिष्ठिर, हंस का दर्शन करने से सदा के लिए अजय हो जाते हैं। चलो, भगवान की बात मानकर के पांचों पांडव रात में उठ के चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। ये पांचों पुत्र कुवार अवस्था में, अच्छी अवस्था के थे, कुमार अवस्था के थे। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया, अंधेरा था, चोरी चुपके आया, जल्दी थी उसको। जैसे ही देखा कि शिविर में 5 लोग सोए हैं, पांडवों का ही शिविर था, लेकिन वो 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। मार दिया पांचों को, और प्रमाण देने के लिए पांचों का सर लेकर के गया। दुर्योधन ने जैसे ही पांचों का सर प्रकाश करके देखा, अरे मूर्ख, तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने तो हमारे सारे कुरुवंश को ही समाप्त कर दिया। और इस विरह में दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां पर मातम मनने लगा, द्रौपदी रोने लगी, मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को? तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको वचन देता हूं, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सर धड़ से अलग करूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंग दूंगा मैं। भगवान अर्जुन का हाथ पकड़ने लगे। अर्जुन, गुस्से में प्रतिज्ञा नहीं लेते, लेकिन क्रोध आने पर व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता। बंधुओं देखो, कई लोग कहते हैं हमें क्रोध बहुत आता है। क्रोध सबको आता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। बालक जैसे ही 1-2 साल का हो जाता है ना, तो उसकी मनचाही वस्तु उसको ना मिले, उसको भी गुस्सा आ जाता है। कई छोटे छोटे 2-3 वर्ष के बालक होते हैं, वो भी ऐसे मुट्ठियां बांधते हैं, वो भी झुरझुराते हैं, तो मतलब क्रोध तो उनको भी आता है। क्रोध संसार में सबको आता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्रोध मुक्त हो। पर विवेक क्या कहता है? क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध आ रहा है, आने दो, बस क्रोध के समय एक चीज कर लीजिए, मौन हो जाओ, मौनमास्ताम। क्रोध
कम कभी नहीं हो सकता, व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। वो भगवान की कृपा हो जाए तब जाकर के क्रोध थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए क्रोध चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उपाय है कि क्रोध जब आए तब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए। आपका क्रोध आपका कभी बुरा नहीं करेगा यदि आपने कोई निर्णय क्रोध में नहीं लिया तो। आज अर्जुन क्रोध में निर्णय लेने लगा, मैं मार दूंगा, जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आदि आदि। भगवान बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय मत लो। अर्जुन बोला अरे छोड़ो, मैं देख लूंगा किसने मारा। भगवान बोले तो फिर जा, लौट के मेरे पास मत आना फिर। और वही हुआ। अर्जुन जब ढूंढने के लिए गया तब अंततो गत्वा गुरुपुत्र अश्वत्थामा मिला कि इसी ने ही मारा है 5 पुत्रों को। अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके उसको घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आया, द्रौपदी के सामने जैसे ही बैठाया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि मेरे पुत्रों का हत्यारा कोई और नहीं है, हमारे गुरुदेव का ही बेटा है, द्रौपदी ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों क्यों नहीं मारे इसको? तो द्रौपदी यहां जो बात कह रही है बड़ी विशेष है। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मारने का पहला कारण ये हमारे गुरु का बेटा है। गुरुपुत्र गुरु समान होता है, उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, हम लोग क्षत्रिय हैं और अश्वत्थामा ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदैव गुरु होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। तीसरा कारण अश्वत्थामा को ना मारने का, द्रौपदी बोली कि मां के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है पुत्र का मर जाना। जो कष्ट मुझे अभी हो रहा है, मेरे 5 पुत्र मर गए, और यदि यही कष्ट मैंने अपनी गुरु मां को दिया तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। मैं अपनी गुरु मां को रोते हुए नहीं देख सकती अपने पुत्र के विरह में, क्योंकि मैं जानती हूं 100 बिच्छुओं के डसने के समान पीड़ा होती है मां को जब उसका पुत्र मरता है। मैं वो पीड़ा अपनी गुरु मां को नहीं देना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। चौथा कारण, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या, मेरे 5 पति तो जीवित हैं, लेकिन अश्वत्थामा के पिता पहले मारे जा चुके हैं, मतलब इनकी मां विधवा हो चुकी है, और अब एक ही पुत्र है, उसको भी आप मार दोगे तो इसकी मां का सहारा कौन रहेगा। अर्जुन इसको मत मारो। भगवान बगल में खड़े खड़े ताली बजाने लगे, वाह ये हुई ना बात। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। यहां पर श्री व्यास जी महाराज ने द्रौपदी का नाम नहीं लिखा। क्या कहते हैं व्यास जी कि अपने गुरु पुत्र को किसने देखा, बोले कृष्णा ने देखा। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है, कृष्णा। भगवान का नाम है कृष्ण और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कई लोग अपने पुत्रों का नाम रख देते हैं कृष्णा। कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कई लोग महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गलत करते हैं। अब मंत्र है, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां ये जरूर है कि आपको वैकुंठ मिलेगा तो वैकुंठ में आपका स्वागत ठाकुर जी नहीं द्रौपदी करेगी। आपने हमारा बड़ा भजन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। होता क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके पीछे आ की मात्रा मत लगाइए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार माताओं के नाम के पीछे, अधिकतर माताओं के नाम के पीछे या तो इकार होगा या अकार होगा। आप अपनी माताएं बहनों का ही नाम बोलिए, अधिकतर सबके नाम के पीछे या तो आ आएगा या फिर ई आएगा, मतलब
शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इकार अकार का प्रयोग किया जाता है। भगवान का नाम कृष्ण है, पीछे अकार लगा दो तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, द्रौपदी का नाम हो जाएगा। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए आज कि भगवान का नाम कृष्ण है और भगवान ने अपनी बहन का नाम कृष्णा रख दिया। क्यों? बोले मेरे अंदर कृपा का गुण है और वही कृपा का गुण मेरी बहन में है, इसलिए इसका नाम कृष्णा है। बताओ, अपने बालकों के हत्यारे को कोई मां छोड़ सकती है? यहां तक देखा है भैया कि स्कूल में जब बच्चा ज्यादा शैतानी करता है तो मां जाकर के टीचर्स को क्या बोल के आती है, मेरा बालक जब भी शैतानी करे आप इसके बगल वाले को पीट देना, इसको मत मारना। अपनी मां अपने पुत्र को चाहे कितना भी पीटे, लेकिन दूसरा कोई हाथ लगावे उसको सहन नहीं होता। मां कहती जरूर है आने दे, आज तेरे पिताजी को बताऊंगी तूने ऐसा किया, लेकिन पिता को बताती है, पिता ज्यादा गुस्सा करता है तो मां आगे आ जाती है, अच्छा बस हो गया, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसी ममता मां की अपने पुत्र के प्रति होती है। इतनी ममत्व होने के बाद भी बालकों का हत्यारा सामने बैठा उसकी भलाई सोच रही है, ये द्रौपदी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब अर्जुन संशय में पड़ गया, मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक द्रौपदी आज्ञा नहीं देगी तब तक मार ही नहीं सकता। द्रौपदी के बालक हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा, भैया आप आज्ञा करो। बोले नहीं, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो इसको, इसने जो भी बात कही सब बिल्कुल ठीक है। नकुल सहदेव की ओर देखा, बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। तभी भीम आ गए, भीम थोड़े से बलवान हैं। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भीम बोले तू छोड़ दे, मैं मार दूंगा इसको। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, हम इसको देख लेंगे। सबसे पूछते हुए किसी ने हां कहा, किसी ने ना कहा। अंत तो गत्वा अर्जुन की दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण पर। इशारे में पूछने लगा आप बताओ क्या करूं। भगवान बोले मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, तूने मेरी तब मानी नहीं, अब मुझसे क्यों पूछ रहा, चल जा जो तेरा मन करे कर। नहीं ना प्रभु बताइए ना, चरण पकड़ लिए। बोले आप ही तो मेरे सहारा हो, मुझे आज्ञा दीजिए ना, मैं क्या करूं। भगवान बोले जो बोलूंगा सो करेगा, तो करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण को और माताएं बहनों को इन कितना भी बड़ा अपराध कर दें, इनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में भी पता नहीं, शायद माताओं को मृत्यु दंड का अधिकार नहीं, कितना भी बड़ा अपराध कर दें। यदि है तो वो गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं देते। ब्राह्मण को और माताओं को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, और कोई मना करे तो मान भी लो बात को, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इस श्लोक के ऊपर लिखा है श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन, आतताई बधारहण, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आप जैसे न्यायाधीश 10-5 हो जाएं तो बंटाधार हो जाए सबका। ये कैसा न्याय सुनाया आपने? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए चाहे कैसा भी हो, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं करूं क्या? भगवान बोले अब तेरे को जो मन करे कर, मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, निर्णय मत लेना। और अर्जुन एक और बात सुन, अब तू बहुत तगड़ा फंसा है। अर्जुन बोला क्यों? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम बालक के हत्यारे को मारोगे, और क्षत्रिय यदि कोई प्रतिज्ञा करे और उसको पूरा ना करे तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है। तो पहले तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। दूसरी बात,
5 पुत्र द्रौपदी के हैं, जब तक मां की आज्ञा ना हो, जब तक मां हस्ताक्षर करके ना कह दे कि मार दो, तब तक तुम मार नहीं सकते। बड़े भैया की बात तुमको मारनी पड़ेगी। अगर द्रौपदी मान भी जाए तो युधिष्ठिर को मनाओ, और युधिष्ठिर भी मान जाए तो ये नकुल सहदेव की आज्ञा भी तुमको माननी चाहिए, और भीम जो कह रहे हैं वो तो तुमको करना ही चाहिए। और अंत में मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, गुरु भी हूं, मेरी बात तो तुम मानो। अर्जुन बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करूं। वर्णन आता है, अलोक्य आलोक्यम वदनम सख्य। भगवान ने केवल तिरछी नजर करके अर्जुन को देखा और मुस्कुरा गए। जैसे ही ठाकुर जी ने मुस्कुराए हैं, अर्जुन समझ गया मुझे क्या करना है। और अर्जुन ने क्या किया? बोले ब्राह्मण है, इसको मैं मार नहीं सकता, बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता, तो मैं एक ही काम कर सकता हूं। क्या? मृत्यु से भी बड़ा एक दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज के बीच में अपमान। ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा अपराध उसने किया, अब मृत्यु तो दे नहीं सकते उसको, बड़े समाज के बीच में उसका अपमान कर दो, वो हर क्षण मरेगा। जब जब घर से निकलेगा, जब जब मोहल्ले में घूमेगा, जब जब किसी सभा में जाएगा, तब तब मरेगा। क्यों? सबके बीच में अपमान हुआ है उसका। अर्जुन ने मन में विचार किया कि ये ब्राह्मण है इसलिए पूजनीय है, गुरुपुत्र है इसलिए पूजनीय है, सब इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन बालकों का हत्यारा है, इसलिए भरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने आधी मूंछ आधी दाढ़ी उसकी काट दी, आधे केश काट दिए, और क्योंकि ब्राह्मण है ना तो उसकी शिखा का छेदन कर दिया। और भागवत में वर्णन है कि प्रत्येक ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में। तो अर्जुन ने क्या किया? मणिम जहार मूर्धन्यम, अपने हस्त को उसके माथे में गड़ा करके उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया, और भरे समाज के बीच में अपमान करते हुए अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा की स्थिति यह हो गई है कि महाराज वो जल भी पीने नहीं जा सकता बाहर, एक गुफा में केवल कैद होकर के बैठा है। क्यों? बड़े समाज में अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार अश्वत्थामा को दंड दिलवाया। इस दंड के पश्चात भगवान बोले कि भैया देखो, अब तुम्हारा सब सेटलमेंट हो गया, महाभारत युद्ध हो गया, आप लोग जीत गए, आपको राज्य गद्दी मिल गई, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो गया, अब मुझको आज्ञा दीजिए जाने की, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे हैं, इतने में ही अश्वत्थामा जहां था वहां से ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसको मारने के लिए? अर्जुन का पुत्र, उसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मर गया था, परंतु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों के वंश को यदि नष्ट करना है तो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसको मार दूं, तो इन पांडवों के यहां कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। और ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए जैसे ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को केंद्र में लेकर के छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को आते देख उत्तरा दौड़ने लगी। यहां द्वारिकाधीश द्वारिका जा रहे थे, इतने में ही उत्तरा दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। दोनों भुजाएं उठाकर के दौड़ती हुई आई उत्तरा,
उत्तरा को भगवान ने जैसे ही देखा, उत्तरा ने आकर के कहा, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक ना मरे, नाथ मुझ पर कृपा करो। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र हो गए। उत्तरा की श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन ये दृश्य किसी ने नहीं देखा कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, सिवाय एक के। और वो एक कौन है? पांडवों की माता कुंती। महाभारत में 3 पात्र मेरे कहने से कभी इनका जीवन चरित्र पढ़िएगा। कौन 3? तीनों के नाम का प्रारंभ क से होता है। कुंती, कर्ण और कृष्ण। अगर इन तीनों का आपने संपूर्ण जीवन का भाव आपने पढ़ लिया, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुंती सामान्य नहीं है बंधु, भगवान की बुआ है। कुंती की असामान्यता अब आप सुनोगे, क्योंकि अब भागवत की पहली स्तुति आ रही है और श्रीमद् भागवत की पहली स्तुति माता कुंती ने गाई है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। अब भगवान रथ पर बैठ करके जैसे ही द्वारिका जाने लगे, कुंती ने आकर के रथ रोक लिया। भगवान बोले, बुआ जी राम राम। कुंती बोली, ऊपर से राम राम नहीं, नीचे आके करो। भगवान नीचे उतर करके आए, बोले, कहो बुआ क्या आज्ञा? बोले, आज्ञा तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ी सी बात करनी है। भगवान बोले, बोलो। बोले, ऐसे नहीं, रथ से नीचे उतरो। भगवान जैसे ही रथ से नीचे उतरे, आज पहली बार कुंती ने भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, भगवान तो बिल्कुल सब भूल गए, ये क्या हो रहा है? अरे उल्टी गंगा कैसे भरी? बुआ प्रणाम कर रही हो? तुरंत उठाया, हृदय से लगाया। बुआ ये क्या कर रही हो? बोले, मैं इसलिए प्रणाम कर रही हूं क्योंकि मैं आज जान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले, कौन हो मतलब? तब कुंती भगवान की स्तुति गाती है, और ये बड़े ध्यान से सुनने वाली स्तुति है। क्या कहती है कुंती? कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिर्वस्थितम्। मैं जानती हूं कि आप भगवान हो। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। बोले, ये कब पता चला आपको कि मैं भगवान हूं? बोले, अभी अभी पता चला। पता तो वैसे श्याम सुंदर हमेशा से था कि आप भगवान हो, लेकिन आज प्रमाणित हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया कि आपने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। भगवान बोले, तो मैं भगवान हूं? बोले, हाँ आप भगवान हो। अच्छा बुआ, तो भगवान तो सर्वव्यापी होता, सब जगह रहता है, मैं सब जगह दिखाई क्यों नहीं देता किसी को? देखो ठाकुर जी अपने ही व्यापकता का प्रश्न अपने भक्त से कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। भगवान कहते हैं, मां बुआ मैं भगवान हूं, आप मानती हो? बोले, हाँ आप भगवान हो। तो भगवान तो सब जगह रहता है। मैं द्वारिका जा रहा हूं तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो सब जगह हूं, और सब जगह हूं तो फिर दिखता क्यों नहीं हूं? बताओ। तब कुंती भगवान को उत्तर दे रही है कि आप सब जगह होते हुए भी दिखते क्यों नहीं हो? कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आहा, इतना अच्छा उत्तर दिया है कुंती ने। कुंती कहती है, जैसे कठपुतली नृत्य करती है तो हाथ में
धागे बांध करके, उन धागों को गुड्डे गुड़िया में बांध करके एक व्यक्ति उस धागे को एक लकड़ी के ऊपर से टांग करके गुड्डे गुड़िया को सामने खड़ा कर देता है और अपने और गुड्डे गुड़ियाओं के बीच में एक पर्दा लगा देता है। अब पीछे से उंगलियां ऐसे घुमाता रहता है, गुड्डे गुड़िया नाचते रहते हैं, वही नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, सोते हैं, सब क्रिया करते हैं। देखने वाले दर्शनार्थियों को लगता है देखो देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली विवाह कर रही है, कठपुतली दुनिया भर की लीलाएं कर रही है। लेकिन वास्तव में यदि कोई आकर के बीच का पर्दा हटा दे, सब पता चल जाएगा। बोले ये नहीं नाच रही है, पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों से इसको नचा रहा है। ठाकुर जी, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पीछे एक पर्दा पड़ा है संसार की माया का। उस माया के पर्दे के पीछे आप बैठे हो। यदि कोई सद्गुरु जीवन में आ जाए और उस माया के पर्दे को हटा जाए, सब पता चल जाएगा कि आप ही बैठे हो हर जगह। सद्गुरु जीवन में नहीं है, इसलिए आप दिखाई नहीं देते। इसलिए हमें लगता हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा सब क्रिया हो रही है। वास्तव में हम किसी योग्य नहीं है, करवाते सब आप हो। बीच में माया का पर्दा पड़ा है, लेकिन ये वास्तविकता उस दिन पता चल जाए जिस दिन सद्गुरु जीवन में आ जाए। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे। करताल बजा के गाओ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, ओ तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की। हम तो वंशी तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया
मुरलिया ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, 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 अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। ये वाली पंक्ति आप गा तो रहे हो, लेकिन इसके लिए फिर उल्लासनगर छोड़ना पड़ेगा। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, हाँ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया मेरा वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, आरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया मेरा वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया ओ वाले। वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया हाँ प्यारे हो गिरधर प्यारे, प्यारे मुरलिया वाले। हाँ वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया ओ वाले। वारे हो गिरधर प्यारे, वारे मुरलिया हाँ वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले। ए वारे हो गिरधर प्यारे। वारे हे नाथ, कठपुतली को नचाने वाला थोड़ी दिखता है। और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी से कभी यह प्रार्थना मत करो कि आप हमें मिल जाओ, क्योंकि हम संसारी लोग हैं। हम लोगों को वस्तुओं से ऊबने में समय नहीं लगता। बालक रोता है मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। माता पिता परेशान होकर दिला देते हैं, 2-4 दिन उसकी केयर करता है, उसके बाद तोड़ देता है। ये हमारा स्वभाव है। हमें जो वस्तु पसंद आती है, कुछ समय में उस वस्तु के प्रति हमारा भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव कभी कम नहीं होगा, लेकिन हम संसारी, हमें विश्वास नहीं है अपने ऊपर। हे ठाकुर जी, हम आपको पाने के लिए तड़पें तो खूब, हम आपको पाने के लिए विचलित तो खूब हैं, लेकिन आप हमें मिलना नहीं। ठाकुर जी बोले वो मेरा मन करे तो, बोले कभी कभी केवल अनुभव कराना, थोड़ा थोड़ा आभास कराना। जैसे प्यासे को पानी दिखा दो तो उसकी प्यास और तेज हो जाती है, ऐसे ही आप हमारे उस भक्ति को और तीव्र करते रहना, पूरे मिल मत जाना। क्योंकि पानी पी लेने के बाद, प्यास बुझ जाने के बाद फिर पानी अच्छा नहीं लगता। आप तो अच्छे हो, लेकिन हमें अपने पे भरोसा नहीं है। अभी आगे कथा आएगी वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने भगवान से पता है क्या कहा? अब आगे हम सुना पावे कि नहीं, इसलिए अभी सुना देते हैं। एक भक्त हुआ, उसका नाम था वृत्रासुर। महाराज वो असुर था, उसका नाम था वृत्त।
इसलिए उसको बोलते थे वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जो था वो भगवान का भक्त था, भगवान की उसने स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर की स्तुति को कह दिया कि भाई प्रत्येक भक्त को अपने घर में लिख लेनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह लिख लो कि तुमको बार बार वो स्तुति दिखाई दे, क्योंकि वृत्रासुर की भक्ति बिल्कुल निष्काम, अपने प्रेमी से कोई भी मांग जांच नहीं, ऐसी भक्ति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने स्तुति गाई भगवान की, और वृत्रासुर ने भगवान से पता क्या कहा कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। अहम हरे तब पादैकमूल। वृत्रासुर कहता है, हे ठाकुर जी मुझे एक वरदान दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले देंगे, मांगो क्या चाहिए? बोले आपके चरणों में जो आपके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों को पकड़ के जो उनके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। आपके जो दास और उन दासों के जो दास और उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले वाह, सीधे हमारे चरण ही मांग ले। ये दासानु दासो भवतास्मि भूय, ये क्यों जरूरी है? तो ठाकुर जी पिता को अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पौत्र जन्म लेता है तो पौत्र पुत्र से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पौत्र का भी पौत्र जब जन्म लेता है, मतलब परपौत्र जब जन्म लेता है, तब तो महाराज हमारे भारत में बेटे के बेटा हो जाए तो दादा जो है वो सोने की सिड्डी चढ़ जाता है। वो इतना आनंद में नाचता है, इतना खुश हो जाता है। क्यों? 3 पीढ़ियां देख ली ना। तो इसलिए ठाकुर जी आपका भक्त बनूंगा तो आप खुश होोगे, लेकिन आपके भक्तों का भक्त बनूंगा तो आप नाचने लगोगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। मैं आपको छोटी प्रसन्नता नहीं देना चाहता, बहुत सारी प्रसन्नता देना चाहता हूं। इसलिए दासानु दासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए वृत्रासुर से। वाह! तो वृत्रासुर की स्तुति क्या सिखाती है? जो मैं कल जिस बात पर जोर दे रहा था, भक्तों के प्रति निष्ठा, संतों के प्रति निष्ठा, उनके प्रति ज्यादा भाव रखो, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय है। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कहता है? बोले ठाकुर जी मैं आपकी इतनी बढ़िया स्तुति गा रहा हूं, आप प्रसन्न हो रहे, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? भगवान बोले बताओ क्या चाहिए? इंद्र की पदवी दे दूं, स्वर्ग की पदवी दे दूं तुमको, नरक का राजा बना दूं, या पृथ्वी का राजा बना दूं? बताओ क्या? जो मांगोगे सो दूंगा। वृत्रासुर कह रहा है जो मांगोगे सो दोगे आप? बोले बिल्कुल दूंगा। तो बोले लाइए दीजिए, क्या चाहिए? तो झोली फैला करके वृत्रासुर जो मांगता है हम कभी सोच नहीं सकते। वृत्रासुर कहता है कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहि आकांक्षे। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। इंद्र बोला मेरा सिंहासन बच गया। यमराज घबराने लगे, बोले मेरा सिंहासन मांगेगा। बोले न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल की पदवी भी नहीं चाहिए।
पृथ्वी के राजा घबराने लगे, बोले कि एक पृथ्वी का एक छत्र सम्राट का राजपद भी मांगेगा भगवान से, न सार्वभौमम, बोला मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। सब खुश हो गए, हमारी गद्दी बच गई। लेकिन सब सोचने लगे मांगेगा क्या। तब ठाकुर जी से कहता है, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धियां चाहिए, ना मुझे चमत्कार चाहिए। भगवान बोले चाहिए क्या? बोले समंजसत्वा विरहय कांक्षे, आप मुझसे दूर चले जाओ, मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहूं, ऐसी तड़प मुझको दे दीजिए ठाकुर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं तड़पूं ना तो आप मुझसे मिलने मत आना, मुझे तड़पने देना। क्यों? बोले तड़पने में जो सुख है नाथ, वो मिलन में नहीं है। मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी पीने के प्रति जो हमारी उत्कंठा होती है वो जितनी दृढ़ होती है ना, पानी पीने के बाद पानी का अस्तित्व भूल जाते हैं हम लोग। हे नाथ, मुझे आपका विरह चाहिए, किसी कोने में कुंज में पड़ा पड़ा आपको याद करता रहूं, लेकिन आप मुझे मिलना मत, मुझे उसी स्थिति में छोड़ देना, ऐसी कृपा कर दो। बताओ, है कोई ऐसा भक्त? हम मांग सकते हैं भगवान से? वृत्रासुर, हाँ, कुंती की स्तुति सुन रहे थे, तो कुंती कहती है कि भगवान आप दिखते क्यों नहीं हो? क्योंकि माया का पर्दा हमारे सामने है। सदगुरु मिल जाए तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो मोए गोविंद दियो बताए। गोविंद का दर्शन गुरुदेव ही कराते हैं, गोविंद का दर्शन सदगुरु ही कराता है। आप हो सब जगह, लेकिन गुरु चाहिए दिखाने वाला। गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है उसको दूर करने वाला। जैसे कि लाइट, ये गुरु है, सूर्य ये गुरु है, और अंधकार यही अज्ञान है। अंधेरे में फोन गिर जाए तो मिलेगा नहीं, वेट करो, सूरज निकलेगा, प्रकाश होगा तब ढूंढेंगे। कई बार रात्रि में चीज खो जाती है तो हम लोग कहते हैं सो जाओ, अब सुबह ढूंढेंगे जब प्रकाश हो जाएगा। क्यों? प्रकाश मतलब गुरु। इसलिए कभी यदि मन विचलित हो जाए तो उस समय क्या करें? बोले कोई बात नहीं, गुरु जब प्राप्त होंगे तब हमारे इस अंधकार को दूर कर देंगे, हमारे इस संशय को दूर कर देंगे, क्योंकि गुरु प्रकाश है। ठाकुर जी आप हो तो सब जगह, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, इसलिए आप दिखते नहीं हो। जिस दिन गुरु रूपी प्रकाश आ जाएगा उस दिन आप दिख जाओगे। कितना अच्छा उत्तर दिया कुंती ने। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, अब बड़ी स्तुति है, उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन अंत तो गत्वा कुंती ने भी कुछ मांगा भगवान से, और ऐसा मांगा जो हम सोच नहीं सकते। कुंती ने भगवान से कहा कि आप भगवान हो, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले ठीक है बुआ मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले ये जितने भी भक्तों ने ऐसा कहा ना वचन दो, यही कुछ ऊट पटांगी मांगते हैं। बुआ क्या मांगने वाली हो बता दो। बोले नहीं पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तब कुंती कहती है कि विपद सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। आहा, कुंती कहती है संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, सब लोग इधर देखो, सारे दुख दारिद्र कष्ट सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो नाथ।
मेरा जीवन एक क्षण भी सुख ना आवे, केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख मेरे जीवन में भर जाए, ऐसी कृपा कर दो नाथ। भगवान बोले बुआ पागल हो गई है तू, क्या मांग रही है ये? कुंती मुझे ये बताओ कि बचपन से लेके आज तक तुमने सुख भोगा कब? आज तक तो दुख ही दुख रहा तुम्हारे जीवन में। और अभी 2-3 दिन पहले ही महाभारत का युद्ध तुम्हारे पुत्र जीते, जैसे तैसे थोड़ी जीवन में शांति आई। तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर का राजा बन गया, और अब आप मेरे से हाथ जोड़ के कह रही हो कि विपत्ति दे दो। मुझे लगता है बुआ तेरा ना दुख भोग भोग के उसकी आदत पड़ गई है, अब तुझे सुख अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों चाहिए दुख? कुंती कहती है नाथ, आप मानते हो कि परसों तक मैं दुखी थी। हां मैं मानता हूं। और आप मानते हो कि परसों से अब तक मैं सुखी हूं? बोले हां मैं मानता हूं। तो परसों तक जब मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब मैं सुखी हो गई तो हमें छोड़ के द्वारिका जा रहा है। वो सुख हमको नहीं चाहिए जिसमें तुम हमको छोड़ के चले जाओ, वो दुख हमको बार बार चाहिए नाथ, जिसमें आप हमारे संग खड़े रहो, जिसमें आपकी याद आवे, आप हमारे साथ रहें। वो दुख हमें बार बार चाहिए जिसमें आप ही छोड़ करके चले जाओगे, वो सुख हमको नहीं चाहिए नाथ। वास्तव में कुंती ने दुख नहीं मांगा, कुंती ने ठाकुर जी को मांगा, लेकिन मानव का स्वभाव है कि वो सुख की घड़ी में ठाकुर जी को याद कम करता है, दुख में ज्यादा याद करता है। सच बताना, विपत्ति विपरीत अवस्था में जितनी अच्छी याद ठाकुर जी की आती है, उतनी याद सुख की घड़ी में नहीं आती। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा शब्द को। ऐसो दुख दीजो ही माहे। इन पदों की गंभीरता को सुनिए। हमारे वृंदावन में सुख की कामना नहीं करते। ये वृंदावन से बाहर गाने वाला पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दरबार अद्भुत है। वृंदावन से कम नहीं है ये दरबार, वृंदावन के समान ही है, इसलिए गा रहा हूं। हमारे वृंदावन में वैष्णवजन किशोरी जी से कहते हैं, शब्द सुनिएगा। ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे, ऐसो दुख दीजो ही माहे। कैसा दुख? संसार के लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन हमारे वृंदावन वाले कहते हैं ऐसो दुख दीजो ये माहे, ऐसो दुख दीजो ये माहे। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। मैं समझाता चलूं बीच बीच में। कह रहे हैं हे नाथ, आपके और किशोरी जी के दर्शन किए बिना, जिस दिन भी आप दोनों का दर्शन हमको ना होवे, कोई सुहावे नाही हो, कोई सुहावे नाही, कोई सुहावे नाही, कोई
वृंदावन के रसिक कहते हैं, जिस दिन बिहारी जी ना दिखाई दें, जिस दिन राधा वल्लभ जी का दर्शन ना हो, जिस दिन श्री राधा रमण लाल हमारे नेत्रों के सामने ना आवे, जिस दिन सदगुरु का दर्शन ना हो, उस दिन किसी को भी देखने में अच्छा ना लगे, ऐसा दुख हमको मिले। नाम रटे दृग ढारे आंसू, नाम रटे दृग ढारे आंसू, दिन छिन अति अकुलाही हो, छिन अति अकुलाही हो, दिन छिन अति अकुलाही हो, छिन अति अकुलाही हे नाथ, सो पूरे दिन कोलाहल हमारे अंदर चलती रहे। संसार के लोगों की बेचैनी क्या है? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हम किस लिए विचलित रहे? हमारे श्यामा श्याम हमें मिले, वृंदावन हमें मिले, सदगुरु हमें मिले, श्री यमुना जी का दर्शन, ब्रजरानी का दर्शन, रजरानी का दर्शन, श्री राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन जब तक ना मिले, हमारा तन शांत ना बैठे। दिन छिन अति अकुलाही हो, छिन अति अकुलाही, ऐसो दुख दीजो हे अमान, ऐसो दुख दीजो हे अमान, ऐसो दुख दीजो हे अमान। ऐसो दुख दीजो हे अमान। काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही हो, बातन सो घबराई। हे किशोरी जी, ऐसी कृपा कर देना, हमारा किसी से मिलने का मन ना करे। कभी कोई हमसे मिलने आवे तो हमारा मन करे कि बस दूर ही रहे हम। और बातन सो घबराही, कोई संसारिक चर्चा करे तो हमें बिल्कुल ना सुहावे। किसकी सरकार बन रही है, किसको वोट देना है, कौन चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चर्चाएं हमसे कोई ना करे। ऐसी स्थिति हमारी कर दो स्वामिनी। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखाई, जग सब शून्य दिखाई, ऐसो दुख दीजो हे अमान, ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो हे अमान, ऐसो सुख दीजो हे अमान। और समझ में आ रही है बात? ये वृंदावन रस की चर्चा है। ये हरिवंश महाप्रभु के शिष्य परिकर में एक शिष्य हुए भोरी सखी, उनका पद है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, ऐसा दुख जिसको मिल जाए, जो जो यहां गाया गया, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन जन्म वृथा ही हो, जीवन जन्म वृथा ही। भोरी सखी जी कहती हैं,
जिसके जीवन में ये दुख आ गया और या फिर जिसके जीवन में ये दुख नहीं आए, उसने अपना जन्म बेकार कर दिया। कैसा दुख? जिस दिन ठाकुर जी का दर्शन ना हो उस दिन आपका मन बेचैन हो जाए, नेत्रों से आंसू निकलते रहे, ठाकुर जी की याद सताती रहे, संसार के व्यक्ति से मिलने का मन ना करे, एकांत में बैठने का जी करे, जहां बहुत भीड़ भाड़ हो ऐसे स्थान को छोड़ एकांत में जाने का मन करे। ऐसा दुख जब तक जीवन में नहीं आएगा, समझ लेना ऐसे व्यक्ति ने जन्म अपना व्यर्थ गवा दिया। होरी ऐसे दुख बिन प्यारी, होरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन जन्म वृथा ही हो, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसो दुख दीजो हे अमां, ऐसो दुख दीजो हे माही, ऐसो दुख दीजो हे अमां। ऐसो दुख दीजो हे माही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा दुख मांगा है कुंती ने भी। अभी हम दुखी क्यों होते हैं? हम इतने महंगे वाले कपड़े पहन के गए, किसी ने बड़ाई नहीं करी हमारी। हम इतने सुंदर सज के गए, किसी ने प्रशंसा ही नहीं करी हमारी। हमने इतनी बढ़िया कामयाबी हासिल करी, किसी ने बधाई नहीं दी हमको। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ऑफिस वाले हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। हम इसी की बातों से दुखी रहते हैं। दुख मनाना है तो इन बातों का नहीं मनाओ, ये दुख होने चाहिए जो यहां वर्णन किया। हम रोज अपने ठाकुर जी के सामने 15-20 मिनट बैठते हैं, लेकिन आज बहुत व्यस्तता थी तो अपने ठाकुर जी के सामने नहीं बैठ पाए। तो ऐसा मत सोचना कि व्यस्त थे इसलिए नहीं बैठे। ये विचार करना कोई तो अपराध बना जो ठाकुर जी ने अपने सामने बिठाना भी मंजूर नहीं समझा आज हमको। आप थोड़ी देखते हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देखते हैं आपको। कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले, कभी दरबार साहिब आने का अवसर मिले, कभी गुरुवरों के सामने बैठने का अवसर मिले, ये मत सोचना आप समय निकाल के आए हो, बल्कि ये विचार करना आज उनकी इच्छा हुई है हमें देखने की। कोई मुझसे कहता महाराज जी 10-12 साल हो गए वृंदावन नहीं आए, तो मैं कह देता हूं, मैंने भैया बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा, ठाकुर जी तुमको बुला ही नहीं रहे। बोले हाँ बुला ही नहीं रहे, लेकिन प्रयास अपनी तरफ से भी तो करो, तभी तो वो आपको देखेंगे। हमारे वृंदावन में दुख की कामना की जाती है, और कैसा दुख? विरह रूपी दुख, ठाकुर जी के विरह का दुख। कल सूरदास जी का प्रसंग बताया ना, देख के ठाकुर जी को फिर बोले अब आंख ले लो मेरी वापस। क्यों? देख लिया बस, अब संसार को नहीं देख सकता। हम लोगों ने बड़ी वैचित्रता कर रखी है, हमारे हृदय में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। क्यों? छोटी सी गली है और उसमें दुनिया भर के लोग घुसा रखे हैं हमने। बंबई का बड़ा पाव भी घुसा हुआ है उसमें, गुजरात का श्रीखंड भी अंदर है, कलकत्ता का रसगुल्ला भी भीतर है, दुनिया भर के लोग उसमें हैं। बगल की गली वाली भी उसमें ही बैठी है, बगल की गली वाला भी उसी में ही बैठा है, और उसमें हम चाह रहे हैं ठाकुर जी भी आ जाएं। भगवान को भीड़ नहीं चाहिए, ठाकुर जी हमारे एकांत में रहते हैं। सबको निकाल दो तब ठाकुर जी आएंगे। एक बात तो है, 1 महीना यदि हमने किसी को बैठा के कथा सुना दी ना, तो बेचारा बैरागी तो हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से त्यागी हो जाएगा, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन ही आ जाएगा। इसलिए है ताकत, है दम, है सामर्थ,
बन जाओ ठाकुर जी के, फिर संसार के नहीं रह पाओगे। ये बात तो पहले फैक्ट है, इसीलिए पहले डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूं आपको। केवल सुनने तक सीमित रखना है तो बढ़िया है, लेकिन यदि ठाकुर जी के होना चाह रहे हो तो फिर ये बात निश्चित मान लेना, संसार के नहीं रह पाओगे, फिर कुछ नहीं भाएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कुंती को आश्वासन दिया, बुआ हम आपसे इतने प्रसन्न हैं, हम भले ही द्वारिका जा रहे हैं लेकिन आप जब जब याद करोगी हम तब तब आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अब आपकी बहू, सब मां इंतजार कर रही है मेरा। अब लोगों की एक एक बहू होती, मेरी 16,108 बहू हैं, सब इंतजार कर रही हैं। और प्रत्येक पत्नी से भगवान की, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 10 पुत्र 1 बेटी है कि 1 बेटा 10 पुत्री हैं, ऐसा कुछ वर्णन है। इतने सारे बालक हैं भगवान के, सब याद कर रहे हैं भगवान को। तब ठाकुर जी जैसे ही रथ पर बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम्हारा क्या हो गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान बोले ऐसा क्या कर दिया जो नरक जाओगे? बोले बाल द्विज स्वहन मित्रान पितृ भातृ गुरुद्वह नमेश्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान बोले क्या कर दिया? बोले मैंने महाभारत युद्ध कर दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने ही गुरुजनों को मार दिया, अपने ही परिवार वालों को मैंने मार दिया। भगवान बोले अब इसको कैसे समझाऊं मैं? यही मोह अर्जुन को हुआ था कि ये मेरे अपने हैं। गीता का प्रारंभ क्यों हुआ पता है? अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मुझे युद्ध किससे करना है। भगवान तुरंत लेकर के गए। जैसे ही युद्ध मैदान के बीच में रथ पहुंचा, भगवान बोले देख लो अर्जुन तुमको किसको मारना है। पीछे मुड़ करके भगवान ने देखा तो अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया? इनको नहीं मारूंगा मैं। क्यों? ये मेरे भैया हैं, ये मेरे अपने हैं। ये देखो मेरे गुरुदेव खड़े हैं जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना फिरना सिखाया, ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं। ये सब मेरे भाई बंधु हैं, इनको नहीं मार सकता मैं। तब भगवान खड़े हुए, कायरों की सी बात करता है। तब भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। और जैसे ही 10 अध्याय पूरे होते हैं गीता के, भगवान अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन कैसा लग रहा है अब? अर्जुन बोला हां मेरा मोह चला गया। भगवान बोले अभी अभी बाकी रह गया है। तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए। 18 अध्याय पूरे हुए। भगवान फिर पूछते हैं अर्जुन अब कैसे हो? तब अर्जुन कहता है नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान बोले अब युद्ध करो। तब अर्जुन ने युद्ध किया जब उसका मोह नष्ट हुआ। लेकिन अर्जुन के मोह में एक खास बात थी कि युद्ध होने से पहले अर्जुन को लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं। भगवान ने संभाल लिया। लेकिन युधिष्ठिर के बात में सब कुछ हो गया, उसके बाद कर्म पे हाथ रख के बैठा कि मैंने क्या कर दिया। इससे क्या समझ में आता है? क्रिया को क्रियान्वित करने से पहले समझ जाओ तो भगवान आपको सही रास्ता दे देंगे। क्रिया को करने के बाद में और फिर दुखी होना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और अपना सिर पटकना ऐसा क्यों हो गया, और इसी के चक्कर में दुखी होते जा रहे हैं रोज। भगवान बोले ये कायरों की सी बात है। अगर कोई गलती हो जाए और आपको आत्मग्लानि हो जाए कि मैंने कुछ गलती की है, उसी दिन जल हाथ में लीजिए और संकल्प कीजिए ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया, मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और जो भी मेरे किए का मुझे भोगना है मैं भोगने के लिए तैयार हूं। यह होता है दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति का लक्षण। रोना कोई
लक्षण थोड़ा ही है अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर रो रहा था। भगवान बोले अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा। अब जहां भगवान पीछे हटते हैं फिर वहां भगवान की कमान भक्त संभालते। जहां ठाकुर जी हार मानते हैं फिर वहां भक्त आगे आते हैं, बोले रुको हमको दो, हम समझाते हैं। तब भगवान बोले भाई युधिष्ठिर का मोह दूर करना है तो इसको लेके चलो हमारे भक्त के पास। और कौन है? भीष्म पितामह। बंधुओं, महाभारत का एक और सुंदर पात्र भीष्म पितामह। ये हैं तो कौरवों की तरफ के, लेकिन भीष्म पितामह जैसा सौंदर्य भक्ति का किसी में नहीं है। एक बात कहूं, भीष्म पितामह से भगवान ने एक दिन पूछा, बोले पितामह एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आप मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, दिन रात मुझको याद करते हो, मेरी स्मृति करते हो, नाम जप करते हो, मेरी कथा सुनते हो। ऐसा सुनने में आता है कि भीष्म पितामह युद्ध होने के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद रात्रि में ब्राह्मण को बुला के कथा और सुनते थे भगवान की, और सवेरे उन्हीं से युद्ध करते थे। ये भक्त बड़ा विचित्र था। ऐसे भक्त को पता है क्या कहते हैं? अंतर्निष्ठ भक्त, छुपे हुए भक्त, छुपा रुस्तम। उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दिन भगवान ने पकड़ लिया भीष्म पितामह को। भगवान बोले वाह भीष्म पितामह बड़े चतुर हो तुम, कथा भी हमारी सुनते हो, नाम जप भी हमारा ही करते हो, दूसरे दिन धनुष बाण लेके हमारे सामने ही खड़े हो जाते हो। अब युद्ध के करने की खुजली तुम्हारी हाथ में हो रही थी तो पांडवों की तरफ आ जाते, ये कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो तुम? तुमको पता है इन कौरवों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया, इन कौरवों ने क्या क्या किया, सब बातें याद दिलाने लगे भगवान। बोले तुम पांडवों की तरफ क्यों नहीं आए? और भीष्म पितामह एक और बात कहूं, यदि तुम पांडवों की तरफ होते, तुम अर्जुन का सारथी नहीं तुम्हारा सारथी होता। तुम क्यों गए कौरवों की तरफ? भीष्म पितामह का उत्तर सुनने लायक है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं पांडवों की तरफ रहता तो या तो आपके दाहिने खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, और अभी अभी आप बोले कि आप मेरे सारथी होते तो आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे खड़ा होता। आपका दर्शन मुझको नहीं होता। मैं कौरवों की तरफ इसलिए गया ताकि आपको देख सकूं, आपके सामने खड़ा हो सकूं। और भीष्म पितामह कहते हैं जब आप घोड़े चलाते थे, उन घोड़ों की धूल उड़ती थी, आपके प्रश्वेत के पसीने के बिंदुओं से जाकर के चिपकती थी। आप जैसे अपने हाथों से अपने मुख को पोंछते थे, अपने अपने सुंदर घुंघराले केशों को समेटते थे, कभी अपने अपने पटका को संभालते थे, तिरछी नजर से अर्जुन को मैंने एक एक क्षण आपको देखा है। ये सुख मुझको पांडवों की तरफ नहीं मिलता, मुझे कौरवों की तरफ मिला है। बताओ कैसा भक्त है?